हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जानते होंगे, डेवलपमेंट जानते होंगे, लेकिन एक्चुअल में है क्या ये? ग्रोथ इज द चेंजेस इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी यानी कि मात्रा। मात्रा हमें कोई चीज दिखाई देती है कि कोई चीज ज्यादा है या कम है। तो इसमें क्या आता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों चीजें आ जाती हैं। तो स्ट्रक्चरल में क्या होगा? स्ट्रक्चरल में हमारा बॉडी शेप कैसा है, साइज कैसा है, या कितने चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मान लो हम देखेंगे कि बच्चा छोटा होता है जब पैदा होता है, फिर वो जब चलने लगता है तो उसका साइज एंड शेप में चेंजेस आ जाते हैं। तो वो जो हमारा चेंजेस आ रहा है वो क्या है? ग्रोथ। अब डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस, सिस्टम से चेंजेस होते हैं। यानी कि अब यहाँ पे ये अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव है, ये कहीं ना कहीं ये रुक जाएगा। रुकेगा कहां पे? जब मैच्योरिटी लेवल आ जाएगा। ठीक, ये लाइफ टाइम नहीं रहता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो लाइफ टाइम रहता है, यानी कि टिल डेथ। तो दूसरी चीज ये आती है कि ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों पे होता डिपेंड होता है। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है। ठीक, और चीज हम डेवलपमेंट में सीखेंगे कि डेवलपमेंट में हमारी फीलिंग्स भी आती हैं, इमोशंस भी आती हैं। और दूसरी चीज क्या आता है कि हम जो भी कुछ सीखते हैं, लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर सो एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। यानी कि मॉडिफिकेशन मॉडिफाई होती है, यानी कि जो आज हम हैं वो कल नहीं होंगे। किस वजह से नहीं होंगे? हम भी जो भी सीखेंगे, जो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, जो भी हम ट्रेनिंग लेंगे, उसके द्वारा जो बिहेवियर में चेंजेस आएंगे हमारे। जैसे कि अगर हम पहले पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक, वो जो हमारा नेचर था, वो जो हमारा बिहेवियर था, और जब हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे ये जो हमारा बिहेवियर है, उसमें चेंजेस आया कि नहीं आया? क्यों आया? क्योंकि हमने ट्रेनिंग करी, एक्सपीरियंस करा। तो ये क्या हो गई? ये लर्निंग हो गई। लर्निंग हमेशा क्या होता है? लर्निंग मतलब होता है सीखना। अब हम बताएंगे आप लोगों को मोटिवेशन, कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन अ नीड ऑफ रिक्वायर सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन वो होता है जिससे हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिन चीजों को करने में सेटिस्फैक्शन मिलता है, या सुखी मिलता है, या खुश हो जाता है, ठीक, या शांति मिलती है। यही क्या होता है? मोटिवेशन, कि भैया इस काम को करने में हमें ये मिलेगा। तो मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक मतलब होता है इंटरनल, जो अंदर से मोटिवेशन आता है कि भैया हमको ये काम करने से इज्जत मिलेगी, तो ये काम हमको करना ही करना है। ठीक, अंदर से मतलब हमें कोई पुश नहीं कर रहा है, हमें सिर्फ मैं खुद को ही पुश कर रहा हूं। कि अगर मान लो कोई नौकरी का है, ठीक, कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो उसको इंटरनल मोटिवेशन है कि भैया हम जो है इस नौकरी की तैयारी करेंगे, जब ये बन जाएंगे तो ऐसा होगा। ये हमेशा मतलब एक जुनून कह सकते हैं, इंटर्नशिप। लेकिन जो एक्सटेंसिक होता है बाहर वाला। अब ये कैसे आता है? जैसे हम ये काम करेंगे तो हमको ये प्राइज मिलेगा स्कूल में, या हम रनिंग करेंगे, रनिंग में हमको मेडल मिलेगा। तो ये क्या हो गया? एक्सटेंसिक मोटिवेशन। ठीक, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये खुद से आता है, अंदर से आता है, ये बाहर से आता है। कोई गिफ्ट देता है तो उसके लिए समझ लो मोटिवेशन आता है कि भैया हमको गिफ्ट मिलेगा, हमको वो चीज मिलेगी, हमको वो चीज दी जाएगी। तो ये एक्सटेंसिव मोटिवेशन होता है। अब होता क्या है कि सबसे पहले मोटिवेशन आने के लिए या कोई चीज करने के लिए हमें सबसे पहले जो जरूरी होता है या चाहिए होता है, वो होता है नीड। हमें किसी चीज की नीड होती है। ठीक, जैसे हम इतने बड़े हो गए, हमें काम की नीड है या नौकरी की नीड है। ठीक, तो हमें क्या है? नौकरी की नीड। अब हम क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। मतलब ड्राइव करने का मतलब क्या है कि उसके लिए हम छानेंगे, बीनेंगे, या मतलब क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, नौकरी के लिए, ये सब सोचेंगे और करने की कोशिश करेंगे। फिर होता है अरूजल। अरूजल का मतलब होता है कि एक्साइटमेंट, काम करने की उत्तेजना, कि भैया हमको जो है काम करना है, जुनून है, दिन दिन रात रात पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये होता है काम करने की उत्तेजना, यानी कि अरोजल। फिर होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि एक ही चीज में फोकस करना कि हमको यही चीज पानी है और इसी चीज के लिए हम हर एक चीज कर रहे हैं और हम इस चीज को अचीव करेंगे। तो उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद हम वो चीज क्या कर लेते हैं? अचीव कर लेते हैं। हमको वो चीज मिल जाती है जिस चीज के लिए हम लड़ रहे होते हैं, जिस चीज के लिए हम जुनून दिखा रहे होते हैं, जिस चीज के लिए हम पाने के लिए हम सब कुछ कर रहे होते हैं, तो वो चीज हमको अचीव हो जाती है। अचीव होने के बाद क्या होता है? अचीव होने के बाद रिडक्शन ऑफ अरोजल हो जाता है।
रिडक्शन ऑफ अरोजल का मतलब जो काम करने की उत्तेजना जो पहले थी अब वो नहीं रहती है। तो ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है कि नीड से ड्राइव, ड्राइव से अरोजल, अरोजल से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और उसके बाद अचीवमेंट, फिर रिडक्शन ऑफ अरोजल। ऐसे ही लाइफ की हर साइकिल चलती रहती है कि सबसे पहले जोश होता है, जुनून होता है, फिर धीरे धीरे जब वो चीज अचीव हो जाती है फिर हम लोग ठंडे पड़ जाते हैं। तो आज का इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।